नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 मणिका भाग 2 का छठा पाठ राष्ट्रम संरक्षम एव ही लेकर। राष्ट्रम संरक्षम एव ही, राष्ट्रम यानी देश, संरक्षम रक्षा के योग्य है यानी जिसकी रक्षा की जाए ऐसा, एव ही और ही अवश्य ही यानी निश्चित रूप से। इसका अर्थ हुआ अवश्य ही देश रक्षा करने योग्य ही होता है। सीधे शब्दों में कहें तो हमें देश की रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। यह पाठ का शीर्षक। अब हम बढ़ते हैं संवाद की ओर। विद्यालय बाल चराणाम शिविरम। विद्यालय, विद्यालय में बाल चराणाम, बालचर कहते हैं स्काउट को। स्काउट आपने देखा होगा एनसीसी की तरह से एक संगठन है। ये आप इसकी गणवेश यूनिफॉर्म देख सकते हैं। मैं यहाँ अपने विद्यालय के दल का एक चित्र दिखा रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ पाएं। तो ये है स्काउट का दल, तो इन्हें कहते हैं बालचर। तो विद्यालय में बालचरों का शिविर मानी कैंप चल रहा है। सायं सर्वे स्व अनुभवान श्रावयंती। शाम के समय शिविर खत्म होने के बाद शाम को सभी अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। तो ध्रुव कहता है विचित्रः अयं संसारः। यह संसार बहुत विचित्र है। केचन महापुरुषाः महात्मा गांधीवत अहिंसायाः पाठं पाठयन्ति। केचन महापुरुषाः, कुछ महापुरुष महात्मा गांधी की तरह से अहिंसाया पाठं पाठयन्ति, अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं यानी लोगों को अहिंसा का ज्ञान देते हैं। अन्यच, और दूसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आणविक अस्त्राणाम निर्माणम विधाय, आणविक अस्त्र यानी परमाणु हथियार आदि का निर्माणम विधाय, निर्माण करके जगतः संहारम कर्तुम इच्छन्ति, संसार का संहार करना चाहते हैं, संसार को नष्ट करना चाहते हैं। तो सिद्धार्थ कहता है वस्तुतः विज्ञानस्य सत्प्रयोगः राष्ट्रस्य कल्याणाय। वास्तव में ही विज्ञान का सत्प्रयोग यानी सदुपयोग, अगर विज्ञान का सही उपयोग किया जाए तो ये देश के कल्याण के लिए है, हित के लिए है। दुरुपयोगश्च, और इसका दुरुपयोग, किसका? विज्ञान का। विज्ञान का दुरुपयोग विनाशाय भवति, विनाश के लिए होता है। यानी विज्ञान का सही उपयोग करें तो ये वरदान है और गलत उपयोग करें तो ये एक अभिशाप है। तो सुश्रुत कहता है आम, हाँ, दुरुपयोगः तु अभिशापः एव। विज्ञान का दुरुपयोग तो एक तरह से अभिशाप ही है। तो चरकः, चरक कहता है विदितम अस्ति किम युष्माकम। युष्माकम यानी तुम्हारे, विदितम अस्ति क्या तुम्हें पता है, यत की प्राचीन काले अपि आणविक अस्त्राणाम मानवेषु प्रयोगः निषिद्ध आसीत। चरक कहता है क्या आप लोगों को पता है कि प्राचीन समय में भी आणविक अस्त्रों का प्रयोग, आणविक अस्त्र यानी परमाणु हथियार इत्यादि का प्रयोग मानवेषु, मानवों पर, मनुष्यों पर परमाणु हथियारों का प्रयोग निषिद्ध, निषिद्ध था, मनाही थी कि मनुष्यों पे कोई भी इस तरह के अस्त्र नहीं चलाएगा। तो ध्रुव कहता है किम पुरा अपि एतादृशानि अस्त्राणि आसन। पुरा अपि क्या पहले भी एतादृशानि अस्त्राणि इस प्रकार के हथियार, इस प्रकार के अस्त्र आसन थे। येषाम मानवेषु प्रयोगः वर्जितः आसीत, जिनका प्रयोग मानवों पर वर्जित था, मानवों पर जिनका प्रयोग करने की मनाही थी। ऐसे परमाणु अस्त्र पहले भी होते थे, ऐसा ध्रुव ने कहा। तो सिद्धार्थ कहता है किमिदम सत्यम, क्या ये सत्य है? अगर सच है तो आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। तो चरक कहता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, यानी जो चीज हमारे सामने है जिसको हम देखकर आसानी से समझ सकते हैं, उसके लिए प्रमाण की, किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रम संरक्षम एव ही अयम पाठः महाभारत आधारितः। राष्ट्रम संरक्षम एव ही, जो पाठ अब हम पढ़ रहे हैं ये महाभारत पर आधारित है। एतम पठित्वा ज्ञास्यामः, एतम इस पाठ को पठित्वा पढ़कर ज्ञास्यामः जानेंगे। आइए इस पाठ को पढ़ के हम जानते हैं क्या कि पहले भी इस तरह के अस्त्र होते थे क्या। तो ये था संवाद। अब हम बढ़ते हैं पाठ राष्ट्रम संरक्षम एव ही की ओर।
महाभारत में रणभूमि का वर्णन है जहां द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम इत्यादि आपस में बात कर रहे हैं। ततः पुत्र शोक संतप्ताः युधिष्ठिरः भीमः द्रौपदी च रणभूमौ प्रविशन्ति। अगर हम इस पाठ को एक नाटक की तरह से देखें तो सामने मंच पर यानी स्टेज पर देखते हैं तो क्या दृश्य दिखाई देगा? पुत्र शोक संतप्ताः, अपने पुत्र के शोक में, दुख में दुखी युधिष्ठिर, भीम और द्रौपदी रणभूमौ प्रविशन्ति, रणभूमि में आते हैं बात करते हुए। द्रौपदी दीर्घम निश्वस्य, लंबी सांस लेकर कहती है, हा हंत, हाय हाय, किम इदम घोरम आपतितम, किम इदम, क्या ये, घोरम यानी भयंकर समस्या, आपतितम आ गई, ये कैसी समस्या आ गई, ये कैसा अनर्थ हो गया। पाप कर्मणा द्रौणिना मे पुत्राः भ्रातरः च हताः, पाप कर्मणा यानी पाप कर्म करने वाले के द्वारा, यानी पापी, द्रौणिना द्रोण के पुत्र, आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा, मे पुत्राः मेरे पुत्र, भ्रातरः च और मेरे भाई, हताः मारे गए। उस दुष्ट पापी अश्वत्थामा ने मेरे कुछ पुत्रों को और भाइयों को मार दिया। ये कैसी आपत्ति आ गई, ये कैसा अनर्थ हो गया। अग्नि इव दहति माम, माम यानी मुझे, अयम शोकः, ये दुख अग्नि की तरह से जला रहा है। तो युधिष्ठिर कहता है, शुभे, हे प्रिय, धैर्यम धारय, धैर्य धारण करो। नूनम तव पुत्राः वीरगतिम एव प्राप्ताः, नूनम तव पुत्राः, तुम्हारे पुत्र नूनम यानी निश्चित रूप से वीर गति को ही प्राप्त हुए हैं। युद्ध में लड़ते लड़ते जिसकी मृत्यु होती है उसे वीर गति को प्राप्त होना कहते हैं। ये एक तरह से श्रेष्ठ मृत्यु का विधान है। वीर जननी त्वम शोचितुम न अर्हसि, वीर जननी त्वम, तुम तो वीर जननी हो, वीर माता हो। त्वम शोचितुम न अर्हसि, तुम दुख नहीं कर सकती, यानी तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम तो वीर माता हो और तुम्हारे पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो द्रौपदी कहती है, कथम मंद भाग्या अहम धैर्यम धारयामी, मैं मंद भाग्या यानी अभागिनी, मैं अभागिनी कैसे धैर्य धारण करूं। यावत असौ क्रूर कर्मा न दंड्यते, यावत जब तक, असौ मानी यह, क्रूर कर्मा यानी क्रूर, पापी, दुष्ट अश्वत्थामा न दंड्यते, दंडित नहीं किया जाएगा, यानी जब तक अश्वत्थामा को सजा नहीं मिलेगी तावत अहम इतः न गमिष्यामि, तावत यानी तब तक, अहम मैं, इतः यहां से, इस युद्ध भूमि से, न गमिष्यामि नहीं जाऊंगी। अत्रैव प्राण त्यागम च करिष्यामि, अत्रैव यहीं पर, प्राण त्यागम च करिष्यामि, अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन यहां से नहीं जाऊंगी जब तक अश्वत्थामा को इसका दंड नहीं मिलेगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं, प्रिय, हे प्रिय, मां एवं ब्रूयाः, ऐसा मत कहो, स पाप कर्मा कुत्र गतः इति न जानीमः, स पाप कर्मा, वह पापी अश्वत्थामा, कुत्र गतः कहां चला गया, इति न जानीमः, ये हम नहीं जान पा रहे हैं कि वो पापी अश्वत्थामा कहां चला गया। अति दूरम किंचित दुर्गम वनम प्रविष्टः भवेत, अति दूरम कहीं दूर, किंचित किसी, दुर्गम वनम घने जंगल में, प्रविष्टः भवेत प्रवेश कर गया, या किसी जंगल में जाकर छुप गया है शायद, इसलिए हमें पता नहीं वो कहां चला गया है। अगर पता होता तो हम उसे ढूंढ लेते और सजा देते। तो द्रौपदी भीमम प्रति, भीम की ओर देखकर कहती है, आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र भीम, क्षत्र धर्मम अनुस्मरन माम शोक सागरात रक्ष, क्षत्र धर्मम यानी क्षत्रिय धर्म को, अनुस्मरन याद करते हुए, यानी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए, माम मुझे, शोक सागरात रक्ष, इस दुख के सागर से मेरी रक्षा करो। अस्मिन संसारे कश्चिदपि त्वया सदृशः पराक्रमी नास्ति, अस्मिन संसारे, इस संसार में, कश्चिदपि कोई भी, त्वया सदृशः तुम्हारे समान, पराक्रमी नास्ति पराक्रमी नहीं है, कोई भी तुम्हारे जैसा वीर बाहुबली नहीं है। पुरा वारणावते त्वमेव पांडवान रक्षितवान, पूरा यानी पहले, एक बार पहले भी
वारणावते, वारणावत नगर में त्वमेव, तुम्ही ने पांडवान रक्षितवान, पांडवों की रक्षा की थी। वारणावत एक जगह है जहां पर कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह, लाख का घर बनाया था और रात को उस घर में आग लगा दी थी। पांडव वहां एक गुफा के माध्यम से बचकर निकले थे और वो सब चलने में असमर्थ थे, तो भीम ने चारों पांडवों को और माता कुंती को अपने कंधों पर गोद में हाथों से उठाकर वहां गुफा के माध्यम से बाहर निकाला था। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये लाक्षागृह पीछे जल रहा है और इस गुफा से ये सभी पांडव बच करके निकले हैं। तो द्रौपदी कहती है, पहले भी वारणावत में आपने पांडवों की रक्षा की थी। विराट नगरे अपि त्वम माम प्राणंकटात उद्धृतवान, विराट नगर में भी तुमने अर्थात भीम ने माम मुझे, द्रौपदी को प्राणंकटात प्राण संकट से उद्धृतवान बचाया था। जब पांडव कौरवों से जुए में हार गए थे तो उन्हें 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। अज्ञातवास की शर्त यह थी कि पांडवों को अपनी पहचान छुपाकर रहना है। अगर कोई भी उन्हें पहचान लेगा तो उन्हें 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से मिल जाएगा। इसलिए वो वेश बदलकर विराट नगर में रह रहे थे, जहां पर उस राजा विराट के एक रिश्तेदार थे कीचक, जो बहुत दुष्ट था। उसने द्रौपदी को बहुत परेशान किया। तब भीम ने अपने बाहुबल से उस कीचक का वध किया और द्रौपदी की रक्षा की थी। तो द्रौपदी कहती है, तुमने विराट नगर में भी मेरी रक्षा की थी, तो तुम्हारे जैसा पराक्रमी कोई नहीं है। तो भीम युधिष्ठिरम प्रति, भीम युधिष्ठिर से कहता है, भ्राता, हे भ्राता, द्रोणीनम अनुगंतुम मह्यम अनुमतिम ददातु भवान। भवान यानी आप, द्रोणीनम अनुगंतुम। देखिए, द्रोण का अर्थ है द्रोणाचार्य और द्रोणी यानी द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। तो मुझे अश्वत्थामा के अनुगंतुम पीछे जाने के लिए अनुमतिम ददातु, अनुमति दीजिए। हे भ्राता युधिष्ठिर, मुझे अश्वत्थामा के पीछे जाने की अनुमति दीजिए। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं, गच्छ वत्स, हे वत्स, हे प्रिय अनुज, जाइए। विजयी भव, तुम विजयी हो। नकुलः तव सारथी भवतु, और नकुल, पांडवों में जो छोटा है नकुल, वो तुम्हारा सारथी होगा, यानी नकुल तुम्हारा सारथी बनके तुम्हारे साथ जाएगा। भीमसेनः निर्गच्छति, भीमसेन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुनेन सह प्रविशति, और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वहां प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भो धर्मराज, हे धर्मराज युधिष्ठिर, समीचीनम न कृतम भवता, भवता यानी आपके द्वारा, समीचीनम न कृतम, सही नहीं किया गया। भीम को अकेले भेज के आपने सही नहीं किया। पुत्र शोक विह्वलः भीमसेनः एकाकी एव द्रोणिम हंतुम अभिधावति। पुत्र शोक में विह्वल, पुत्र शोक में दुखी भीमसेनः एकाकी एव, अकेला ही, द्रोणिम हंतुम, अश्वत्थामा को मारने के लिए, अभिधावती, दौड़ रहा है। भीम को अकेले ही आपने भेज दिया, ये सही नहीं किया। युधिष्ठिर कहता है, भगवान, सह तु एकाकी एव द्रोण पुत्राय अलम। सह तु, वह भीमसेन तो, एकाकी एव, अकेला ही, द्रोण पुत्राय अलम, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के लिए, अलम यानी पर्याप्त है। अश्वत्थामा को अकेला भीम ही काफी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, न जानाति भवान द्रोणे चपलाम प्रकृतिम। हे प्रिय युधिष्ठिर, न जानाति भवान, आप नहीं जानते हो, द्रोणे है यानी द्रोणी की, अर्थात अश्वत्थामा के, चपलाम प्रकृतिम, प्रकृति कहते हैं स्वभाव, चपलाम यानी चंचल, उसके चंचल अर्थात चतुर स्वभाव को तुम नहीं जानते हो। पितुः द्रोणात् प्राप्तम ब्रह्मशिरो नाम अस्त्रम विद्यते तस्य पार्श्वे, तस्य पार्श्वे, उसके पास, अश्वत्थामा के पास, पितुः पिता से, द्रोणात् आचार्य द्रोण से, अपने पिता आचार्य द्रोण से प्राप्त है क्या, ब्रह्मशिरो नाम अस्त्रम। ब्रह्मशिर यानी ब्रह्मशिर नामक का अस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र उसके पास है, जो उसे अपने पिता से मिला था।
यदि तत्प्रयुज्यते, यदि उसका प्रयोग किया जाता है, प्रयुज्यते यानी प्रयोग किया जाता है, यदि उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है तो सर्वा पृथ्वी दग्धा स्यात्, तो पूरी पृथ्वी दग्धा स्यात्, जल जाएगी, पूरी पृथ्वी जल जाएगी अगर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो युधिष्ठिर कहते हैं अप्येवम, अपि एवं, ऐसा भी है, क्या ऐसा भी है उसके पास ब्रह्मास्त्र है। आचार्येण कीदृशः अनर्थः कृतः, आचार्य द्रोण के द्वारा ये कैसा अनर्थ किया गया। किम चपल बालकेभ्यः एतादृश भीषणानाम अस्त्राणाम प्रदानम उचितम, किम चपल बालकेभ्यः, क्या इस प्रकार के चंचल बालकों को एतादृश भीषणानाम, इस प्रकार के भयंकर अस्त्राणाम प्रदानम, अस्त्रों को प्रदान करना उचितम, सही है, यानी चंचल लोगों को भयंकर अस्त्र देना सही है। आचार्य द्रोण ने ये कैसा अनर्थ कर दिया। तो श्री कृष्ण कहते हैं शृणु तावत, तो सुनिए, आचार्येण तु प्रिय शिष्याय अर्जुनाय एव प्रीत्या मनसा ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदत्ता। आचार्येण तु, आचार्य द्रोण के द्वारा तो प्रिय शिष्याय अर्जुनाय, अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को एव ही प्रीत्या, प्रीति से, प्रेम से, मनसा और मन से ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदत्ता, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी गई थी। यानी आचार्य द्रोण ने प्रेम से और मन से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा अर्जुन को दी थी। किंतु पुत्र प्रेम पराधीनेन तेन अश्वत्थामा अपि तत्शिक्षया वंचितः न कृतः। पुत्र प्रेम पराधीनेन तेन, तेन मानी उसके द्वारा, आचार्य द्रोण के द्वारा, किस प्रकार के, पुत्र प्रेम पराधीनेन, पुत्र प्रेम के वश में होकर, अपने पुत्र के मोह के वश में होकर आचार्य द्रोण के द्वारा अश्वत्थामा को भी तत्शिक्षया, यानी तत्शिक्षया, उस शिक्षा से, कौन सी शिक्षा से, ब्रह्मास्त्र शिक्षा से, वंचितः न कृतः, वंचित नहीं रखा गया। यानी अपने बेटे के प्रेम में अंधे होकर आचार्य द्रोण ने अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे दी थी। तो अर्जुन कहता है अपरम च, और भी, अस्त्र शिक्षा प्रदानात पूर्वम, अस्त्र शिक्षा देने से पहले आचार्य पुत्रम सावधानम अकरोत, आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र को सावधान किया था। यत की परमापद गतेनापि नैव तात त्वया रणे इदम अस्त्रम प्रयोक्तव्यम मानुषेषु विशेषतः। इसका अन्वय है, आचार्य द्रोण अपने पुत्र से कहते हैं हे वत्स, परम आपद गतेन अपि, बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी, त्वया तुम्हारे द्वारा, रणे युद्ध में, इदम अस्त्रम यह अस्त्र, विशेषतः विशेष रूप से, मानुषेषु मनुष्यों पर, न एव प्रयोक्तव्यम प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात आचार्य द्रोण ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र शिक्षा देते हुए ये कहा था, हे पुत्र, युद्ध में बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विशेष रूप से मनुष्यों पर तो कभी मत करना, इस अस्त्र का प्रयोग मनुष्यों पे कभी मत करना। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं संप्रति आश्वस्तः अस्मि, संप्रति यानी अब, मैं आश्वस्त हूं, अब निश्चिंत हो गया कि आचार्य ने बेटे को समझा दिया था। मन्य, मैं मानता हूं, सह ब्रह्मास्त्र प्रयोगम न करिष्यति, वो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं तरहि न जानासि तस्य मनोवृत्तिम, तरहि तो न जानासि, तुम नहीं जानते हो, तस्य मनोवृत्तिम, उसकी मनोवृत्ति को, उसके स्वभाव को तुम उसे ठीक से नहीं जानते। पितुः उपदेशेन असंतुष्टः सः एकदा द्वारकापुरीम आगच्छत, पितुः उपदेशेन असंतुष्टः, अपने पिता के उपदेश से असंतुष्ट होकर, सह वह अश्वत्थामा, एकदा द्वारकापुरीम आगच्छत, एक बार द्वारकापुरी आया था। ब्रह्मास्त्रम दत्त्वा सह सुदर्शन चक्रम अवांछत, ब्रह्मास्त्र देकर
वो मुझसे सुदर्शन चक्र चाह रहा था। मुझसे आकर बोला, ये मेरा ब्रह्मास्त्र ले लो और मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दो। तो युधिष्ठिर साश्चर्यम, आश्चर्य से कहते हैं, कथम चक्रम इति, चक्र क्यों लेना चाह रहा था? तो श्री कृष्ण कहते हैं, आम, हाँ, मया कथितम, मैंने कहा, नाहम त्वतः ब्रह्मास्त्रम इच्छामि, मैं तुमसे तुम्हारा ये ब्रह्मास्त्र नहीं चाहता हूं, मुझे तुम्हारा ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि त्वम मम गदाम शक्तिम धनु चक्रम व इच्छसि तुभ्यम ददामि, अगर तुम मेरी गदा शक्ति को या धनु चक्र को चाहते हो तो तुभ्यम ददामि, मैं तुम्हें दे देता हूं। सुदर्शन चक्र रहने दो, तुम मेरी गदा या धनुष इत्यादि ले लो। तो युधिष्ठिर कहते हैं, ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ? तो कृष्ण कहते हैं, सह तु चक्रम एव अयाचत, वह तो चक्रम एव, चक्र ही, अयाचत, मांग रहा था, वह तो केवल चक्र ही मांग रहा था। गृहाण चक्रम, ये लो सुदर्शन चक्र, इति उक्तः, यह कहने पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैंने ये कहा कि ये लो सुदर्शन चक्र, तो सह सवेन पाणिना चक्रम गृहीतवान, सह, उसने, उस अश्वत्थामा ने, सवेन, बाएं से, पाणिना, हाथ से, यानी बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से, चक्रम गृहीतवान, चक्र ग्रहण किया, उस चक्र को बाएं हाथ से पकड़ा। किंतु सह तच्चक्रम स्वस्थानात् संचालयितुम अपि समर्थः न अभवत, किंतु लेकिन सह, वह अश्वत्थामा, तच्चक्रम, उस चक्र को, स्वस्थानात्, अपने स्थान से, अपनी जगह से, संचालयितुम अपि, संचालित करने में, हिलाने में भी, असमर्थ हुआ, यानी वो उस चक्र को वहां से हिला भी नहीं पाया, लेना तो बहुत दूर की बात है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, जानीमः भवतः दिव्याम शक्तिम, जानीमः, हम जानते हैं, भवतः, आपकी, दिव्याम शक्तिम, दिव्य शक्ति को, आप तो स्वयं भगवान हैं कृष्ण, हम आपकी दिव्य शक्ति को जानते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तदा हम नैराश्येन खिन्नम द्रोणीनम पृष्ठवान, तदा, तब, अहम, मैंने, नैराश्येन, निराशा और खिन्नता से, द्रोणीम पृष्ठवान, अश्वत्थामा से पूछा, वत्स किमर्थम त्वम इदम दिव्यम चक्रम वांछसी, हे वत्स, हे प्रिय अनुज, तुम्हें यह दिव्य चक्र ही क्यों चाहिए, तुम इस दिव्य चक्र को ही क्यों लेना चाहते हो? युधिष्ठिर कहते हैं, किम उक्तम तेन, तो उसने क्या कहा? कृष्ण कहते हैं, सह प्रत्यवदत, उसने उत्तर दिया और एक श्लोक कहा, प्रार्थितम ते मया चक्रम देव दानव पूजितम अजेय स्यामिति विभो सत्यमेतद ब्रवीमिते। इसका अन्वय है, विभो, हे ईश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, अजेय श्याम इति, अजेय, मैं अजेय हो जाऊं, यानी मुझ पर कोई विजय प्राप्त न कर सके, मुझे कोई जीत न सके, ऐसा अजेय हो जाऊं मैं, इति, ऐसा सोचकर, मया, मेरे द्वारा, देव दानव पूजितम, देवताओं और दानवों द्वारा, राक्षसों द्वारा, पूजितम, पूजा जाने वाला, चक्रम, यह सुदर्शन चक्र, ते प्रार्थितम, तुमसे मांगा है, आपसे प्रार्थना की है। मैं देव और दानवों द्वारा पूजा जाने वाला वो दिव्य सुदर्शन चक्र आपसे मांगता हूं, जिसे पाकर मैं अजेय हो जाऊं। एतत, यह, ते, आपसे, सत्यम ब्रवीमि, सत्य कह रहा हूं, मैं आपसे सच कह रहा हूं, केवल मैं अजेय होना चाह रहा हूं, इसलिए मुझे सुदर्शन चक्र चाहिए। इसका अर्थ है कि अश्वत्थामा बोला, हे कृष्ण, मैं अजेय हो जाऊं, इसलिए मैंने आपसे यह देव और दानवों द्वारा पूजा जाने वाला चक्र मांगा है, मैं आपसे यह बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। ऐसा अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण से कहा। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, अतोहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कह रहा हूं, तस्मिन् चंचले क्रूरे च द्रोण पुत्रे न विश्वसितव्यम, इसलिए मैं कह रहा हूं, उस चंचल और क्रूर यानी दुष्ट द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पर न विश्वसितव्यम, विश्वास नहीं करना चाहिए। ततः युधिष्ठिरार्जुनौ कृष्णेन सह रथारोहणम नाटयत,
ततः इसके बाद युधिष्ठिर अर्जुनऊ, युधिष्ठिर और अर्जुन श्री कृष्णेन सह, श्री कृष्ण के साथ रथारोहणम नाटयतः, रथ पर चढ़ने का अभिनय करते हैं। जैसे ये एक नाटक हो रहा है और सामने मंच पर वो तीनों एक रथ में चढ़ने का अभिनय करते हैं और सीधा रणभूमि में चले जाते हैं। वहां जाके देखते हैं तो क्या हो रहा है। अश्वत्थामा कह रहा है, रे दुष्ट भीम, त्वम अद्य वध्योसी मया, मया मनी मेरे द्वारा, तुम अद्य आज वध्योसी मारे जाओगे, आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। तभी अचानक विलोक्य देखकर, अरे कथम श्री कृष्णार्जुनौ युधिष्ठिरश्च, श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर ये कैसे। जब श्री कृष्ण अर्जुन उनका रथ आते हुए देखता है, कौन, अश्वत्थामा, तो देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे ये यहां कैसे आ गए। स्वगतम, अपने आप से कहता है, इदानीम किम करवाणी, इदानीम अब, किम करवाणी, क्या करूं, ये तो कई योद्धा यहां आ गए, अब मैं क्या करूं। आह दृष्टम, ओ दिखाई दिया, यानी मुझे याद आया, अस्मिन विषमे समये, इस विषम समय पर, इस विकट समय में, ब्रह्मास्त्रम एव मे शरणम, ब्रह्मास्त्र ही मेरी शरण है, मेरा सहारा है। मोचयामी अस्त्रम, मोचयामी छोड़ता हूं, अस्त्रम यानी अस्त्र, मैं अब वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूं। ध्यानम नाटयति ब्रवीति च, ध्यानम नाटयति यानी अभिनय करता है। धनुष पर वो बाण चढ़ा के, दिव्य अस्त्र चढ़ाकर, जैसा आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, वो उस अस्त्र को चढ़ा करके और मन ही मन बोलता है। यानी वो अस्त्र किसके लिए छोड़ रहा हूं, तो कहता है, इदम अपांडवाय, यह अस्त्र पांडवों के विनाश के लिए है, यानी इस अस्त्र से पांडवों का विनाश हो जाए, इसलिए मैं ये ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। तो जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ पश्य पश्य, हे अर्जुन देखो देखो, एतद विमुच्यते ब्रह्मास्त्रम द्रोणपुत्रेण, द्रोणपुत्रेण, अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्रम विमुच्यते, ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है। त्रैलोक्यम दहन इव प्रचंड ज्वाला अग्नि परितः प्रसरति, त्रैलोक्यम दहन, तीनों लोकों को जलाती हुई, इव सी, तीनों लोकों को जलाती हुई सी, प्रचंड ज्वाला अग्नि, तेज लपटों वाली आग, परितः प्रसरती, चारों ओर फैल रही है। जब अश्वत्थामा वो अस्त्र छोड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है चारों तरफ से भयंकर आग निकल रही है, लपटें उठ रही हैं। यह देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, त्वमपि मुंच ब्रह्मास्त्रम, त्वमपि मुंच, तुम भी छोड़ो, ब्रह्मास्त्रम, ब्रह्मास्त्र, एतद निवारयितुम, इसका निवारण करने के लिए, उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन कहते हैं, नमः भगवते, हे भगवान आपको मेरा प्रणाम। स्वस्ति आचार्य पुत्राय, ये देखिए यहां हमें सज्जन और दुष्ट में अंतर पता चलता है। जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा था तो क्या कह के छोड़ा, ये पांडवों के विनाश के लिए है। और जब अर्जुन ये छोड़ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, आचार्य पुत्र, यानी अश्वत्थामा का कल्याण हो, वो सुखी रहे, सही रहे। स्वस्ति में भ्रातृभ्यः, मेरे भाइयों का भी कल्याण हो। उत्सृज्यते मया ब्रह्मास्त्रम, अब मेरे द्वारा उत्सृज्यते, छोड़ा जा रहा है, क्या, ब्रह्मास्त्रम, ब्रह्मास्त्र। अपने धनुष पर वो ब्रह्मास्त्र चढ़ाते हुए अर्जुन इस तरह की प्रार्थना करता है कि इन सभी का कल्याण हो, अब मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हूं। तो अर्जुन कहता है, अस्त्रम अस्त्रेण शाम्यताम, अस्त्रम, अस्त्र को यानी हथियार को, अस्त्रेण, हथियार से ही, शाम्यताम, शांत किया जाए। मेरा ये ब्रह्मास्त्र जा करके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दे, बस इतना सा हो। आगे बढ़ते हैं। ततः प्रविशतः व्यास नारदऊ, ततः तभी, प्रविशतः प्रवेश करते हैं, व्यास नारदऊ, ऋषि व्यास और नारद ऋषि दोनों वहां प्रवेश करते हैं। नारद ऋषि व्यासम प्रति, व्यास ऋषि से कहते हैं, पश्यन्तु भवान, आप देखिए, कोयम अनर्थ क्रियते एताभ्याम वीराभ्याम, एताभ्याम वीराभ्याम, यानी इन दोनों वीरों के द्वारा, कोयम अनर्थ क्रियते, कैसा अनर्थ किया जा रहा है।
समन्तात वर्धमाना प्रचंडानल शिखाः आकाशम लिहंति इव। समन्तात यानी सब ओर से, चारों ओर से, वर्धमानाः बढ़ती हुई, उठती हुई, प्रचंड अनल शिखाः भयंकर आग की लपटें, आकाशम लिहंति इव आकाश को लिहंती चाट रही हैं, यानी जैसे आकाश को आग की लपटें छू रही हैं, ऐसी भयंकर आग की लपटें ऊपर उठ रही हैं। गगनात सहस्रशः उल्काः भूमौ पतंती, आकाश से हजारों उल्का पिंड यानी आग के गोले भूमौ पतंती पृथ्वी पर गिर रहे हैं। कंपते खलु स पर्वत वन द्रुमा सकला मही, सकला मही पूरी पृथ्वी, स पर्वत वन द्रुमा, पर्वत मानी पहाड़, वन और द्रुमा मानी पेड़, पेड़ पौधे वन पहाड़ आदि सहित पूरी पृथ्वी खलु निश्चित रूप से कंपते कांप रही है। पवनः स्तब्धः जातः, वायु स्तब्ध हो गई है, रुक गई है। सहस्रांशुः न भासते, सहस्रांशुः यानी सूर्य न भासते चमक नहीं रहा है। आग के इतने गोले आकाश से गिर रहे हैं, उन सब के बीच सूरज ऐसा लग रहा है जैसे चमक ही नहीं रहा है। शैलाः विदीर्यन्ते, शैलाः यानी पर्वत, विदीर्यन्ते फट रहे हैं। कथमपि एतौ निवारणीयौ, एतौ यानी ये दोनों, कथमपि कुछ भी करके, निवारणीयौ निवारण किए जाने योग्य हैं, यानी कैसे भी करके इन दोनों को रोकना चाहिए, अन्यथा नहीं तो सकलम जगत ध्वस्तम भविष्यति, पूरा संसार ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा नारद ऋषि व्यास ऋषि से कहते हैं। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। व्यास नारदऊ, व्यास और नारद दोनों कहते हैं, भो वीरऊ, हे वीरो, संहर्तम संहर्तम निजास्त्रे, निज अस्त्रे, अस्त्रम अस्त्रे अस्त्राणी, तो अस्त्रे यानी दो अस्त्र, निज मानी अपने अपने, हे वीरो तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को संहर्तम लोटा लो, रोक लो, रोक लो। नारद ऋषि कहते हैं, नाना शस्त्र विदः पूर्वे येप्यतीता महारथाः नैतदस्त्रम मनुष्येषु तैः प्रयुक्तम कथंचन। इसका अन्वय है, नाना शस्त्र विदः ये अपि पूर्वे महारथाः अतीताः, नाना शस्त्र विदः अनेक शस्त्रों के ज्ञाता, शस्त्रों को चलाने की जानकारी रखने वाले, ये अपि जो भी पूर्वे पहले प्राचीन समय में महारथाः महारथी अतीताः हुए हैं, तई ही उनके द्वारा एतद अस्त्रम यह ब्रह्मास्त्र मनुष्येषु मनुष्यों पर न कथंचन किसी भी प्रकार से न प्रयुक्तम प्रयोग नहीं किया गया है। हे वीरो, प्राचीन समय में जो भी महारथी शस्त्रों के ज्ञाता हुए हैं, उनके द्वारा मनुष्यों पर किसी प्रकार से भी यह ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा गया है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। नारद आगे कहते हैं, अस्त्रम ब्रह्म शिरो यत्र परमास्त्रेण वध्यते समाह द्वादश पर्जन्यस तद राष्ट्रम नाभिवर्षति। इसका अन्वय है, यत्र ब्रह्म शिरः अस्त्रम, जहां ये ब्रह्मास्त्र परम अस्त्रेण दूसरे दिव्य अस्त्र के द्वारा वध्यते नष्ट किया जाता है। पर्जन्यः बादल, द्वादश समाह, समाह यानी वर्ष, द्वादश मानी 12, तो 12 वर्षों तक पर्जन्य यानी बादल, तद राष्ट्रम उस देश में न अभिवर्षति नहीं बरसते हैं। नारद कहते हैं, जहां इस ब्रह्मास्त्र को किसी अन्य दिव्य अस्त्र से नष्ट किया जाता है, तो उस देश में 12 वर्षों तक बादल नहीं बरसते। यानी इस ब्रह्मास्त्र के, इस परमाणु हथियार के इतने दुष्प्रभाव होते हैं कि वहां सालों साल तक बारिश नहीं होती और कई तरह की विकृतियां होती हैं। इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करें। आगे बढ़ते हैं तो अर्जुन कहता है, बद्धांजलि भूत्वा, अंजलि यानी हाथों को बद्ध बांध करके, यानी हाथ जोड़ के कहता है, भगवान हे ऋषि नारद, मया तु अस्त्रम अस्त्रेण शाम्यताम इति कृत्वा अस्त्रम विमुक्तम। मया तु मेरे द्वारा तो अस्त्रम अस्त्रेण शाम्यताम, अस्त्र से अस्त्र को शांत किया जाए,
यानी मैं तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए मैंने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है। तच्च मया संह्रियते, तच्च और वह भी मया मेरे द्वारा संह्रियते लौटा लिया जाएगा, मैं उसको भी रोक लूंगा। परंतु लेकिन द्रोणे अस्त्रम अस्मान सर्वान प्रधक्षति एव, द्रोणे अश्वत्थामा का वो ब्रह्मास्त्र अस्मान सर्वान हम सभी को प्रधक्षति एव जला देगा। मैं तो अपना ब्रह्मास्त्र रोक लूंगा, लेकिन उधर से वो चला रहा है, वो ब्रह्मास्त्र हम सबको नष्ट कर देगा। तो ऋषि व्यास द्रोणीनम प्रति, तो व्यास ऋषि अश्वत्थामा से कहते हैं, अई द्रोणपुत्र, हे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, तुम अपनी निज अस्त्रम संहर, तुम भी अपने अस्त्र को संहर, लौटा लो, रोक लो, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र रोक लो। ये न, जिससे सर्वनाशो न भवेत, सर्वनाश न हो, सबका विनाश न हो, इसलिए तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र रोक लो। और व्यास ऋषि एक श्लोक कहते हैं, पांडवास्त्वं च राष्ट्रं च सदा संरक्षमेव हि, तस्मात् संहर दिव्यम त्वमस्त्र मेतन महाभुज। इसका अन्वय है, पांडवाः त्वं च राष्ट्रं च सदा संरक्षम एव हि, पांडवाः सभी पांडव, त्वम अश्वत्थामा तुम, च और राष्ट्रम च और देश, सदा संरक्षम सदा रक्षणीय हो, एव ही मानी निश्चित रूप से, हे महाभुज, हे विशाल भुजाओं वाले अश्वत्थामा, तस्मात् इस कारण से, तुम एतत् दिव्यम अस्त्रम संहर, इस दिव्य अस्त्र को, इस ब्रह्मास्त्र को संहर, रोक लो। अर्थात पांडवों को और तुम्हें सदा ही राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। यानी इस ब्रह्मास्त्र को अगर रोक लोगे तो तुम्हारी यानी अश्वत्थामा की, पांडवों की और राष्ट्र की सभी की रक्षा हो जाएगी। तुम सभी रक्षणीय हो, रक्षा करने योग्य हो। अतः हे विशाल भुजाओं वाले अश्वत्थामा, तुम इस दिव्य अस्त्र को रोक लो, ये ब्रह्मास्त्र मत चलाओ। अश्वत्थामा के द्वारा, पांडवों के द्वारा, हम सब के द्वारा यह देश रक्षणीय है, हमें अपने देश की रक्षा करनी ही चाहिए, इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करें। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। ये था पाठ राष्ट्रम संरक्षम एव हि का हिंदी अनुवाद। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।